हेलो माय सिस्टर माय ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। यू आर वेलकम इन लवर्स ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हॉलैंड। एंड आज हम देखेंगे खुदा का कलाम में से। आज हमारा अनवान है, पैगाम का जो मजमून है वो यीशु मसीह पर ईमान रखो और खुशखबरी को कबूल करो। गॉस्पल को कबूल करो, यानी अंजील को कबूल करो। यीशु मसीह पर ईमान रखो और गॉस्पल को और खुशखबरी को कबूल करो। ये आज हमारा ईमान है मेरे अज़ीज़ों। जो मेरा आज का जो पैगाम है ये बड़ा ही ज़रूरी है और हमें खुदा पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी निजात है, हमारी सल्वेशन है, हमारी हीलिंग है, हमारी ब्लेसिंग है, हमारी डिलीवरेंस है। यीशु खुदा पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो खुदा आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है 46 ईयर ज़िंदगी में, जब मैंने खुदा को कबूल किया था, मैंने उस वक्त खुदा ने मुझे अपने रूह से टच किया, भरा, और मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। उस वक्त मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, कलाम पढ़ना शुरू किया, एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करनी शुरू की, और मैंने कोशिश की कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ खुदा के कलाम किताबें रहते हुए। और खुदा ने मेरी मदद की, मुझे खुदा ने इस्तेमाल भी किया वक्तन फ़वक्तन, और मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। और मेरी ज़िंदगी में जो थी, खुदा ने जो है बड़ा काम किया, मुझे ब्लेस किया, ज़िंदगी में कामयाब किया। आज जो मेरी ज़िंदगी में कामयाबी है, बरकतें हैं, खुदा उनके फजल से हैं। और ये क्योंकि मैं खुदा के कलाम पर अमल करता हूँ, उसकी इबादत करते हैं हम लोग। और कलाम में लिखा है, खरूज 23:25 में लिखा है, तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा। और मैं जो है वो हम देखते हैं बाइबल में से, ज़रा खोल लेते हैं हवाले को, बड़ा खूबसूरत है। और इसी के मुताबिक खुदा ने बरकत दी है हमारी फैमिली में, हमारी ज़िंदगी में। और मेरी वाइफ बड़ी वफादार है, दुआ करने वाली है, खुदा पर ईमान रखती है, और हम भी इस पर ईमान रखते हैं। हमारे बाप दादा जो थे वो भी ईमान रखते थे खुदा पर। वो जो थे इंडिया में, ऐसे हम लोग हैं, और सिख बरादरी से हमारा तलक था। हमारे बाप दादा जो गिल फैमिली थे, वो हमें नहीं पता, दादा परदादा ने जो वो ईमान लाए थे खुदा पर, इंडिया में थे वो लोग, शायद जम्मू कश्मीर में थे वो लोग। तो वहाँ से वो ईमान लाए। और वो फिर जब जो ब्रिटिश दौर था, जब ब्रिटिश का टाइम था, शायद उस वक्त वो लोग कन्वर्ट हुए। लेकिन खुदा का शुक्र है, हम जो जब पैदा हुए थे, हमारा दादा, हमने देखा है, बड़ा ईमानदार था, गीत गाता था, और उसकी काफ़ी उम्र थी, लेकिन बुजुर्ग था। बाप भी हमारा देखा खुदा पर ईमान रखता था, माँ, और हमारी जो फैमिली थी सारी खुदा पर ईमान रखने वाले लोग थे हम। तो हम भी उस पर ईमान रखते हैं, हमारे बच्चे भी जो हैं, बच्चों के बच्चे भी खुदा का शुक्र है, सब ईमान खुदा पर, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, गॉस्पल पर ईमान रखते हैं। हमारा मजबूत खुदा ने ईमान दिया, पाक रूह से भर दिया, और खुदा के काम हमारी ज़िंदगी में बेशुमार हैं, बड़े मौज़ात हैं हमारी ज़िंदगी में हुए हैं, खुदा ने किए हैं। तो ये खुदा का फ़ज़ल है, हम इस लायक नहीं है, खुदा का फ़ज़ल है। उसने हमें निकाला है, नीचे से उठाया, और खुदा ने बुलंद किया, सरफराज किया, बरकतें दी हैं, और फ़तह से बढ़कर ज़िंदगी, फ़तह से बढ़कर गलबा दिए, शैतान इब्लीस गुनाह पर फ़तह दिए, हर तरह की परेशानी से वो निकाला है, फाइनेंशियल परेशानी से निकाला है, हर एक परेशानी से खुदा का निकाला है। यहाँ पर हॉलैंड में खुदा ने ब्लेस किया, हमारी सारी फैमिली इधर है, बच्चे बहन भाई इधर हैं, उनको भी मैं लाया हूँ, खुदा ने फजल से मैं ही लेकर आया उनको। खुदा ने तौफीक दी कि उनको लेके आ सका मैं, तो वो सारे इधर हैं, बहन भाई, बच्चे भी सारे उनके बच्चों के बच्चे आगे घर हैं। बड़े खुदा ने ब्लेस किया, क्योंकि खुदा पर हमारा ईमान है। और लिखा, तुम खुदाउंद अपने खरूज 23:25 में लिखा है, तुम खुदाउंद अपने खुदा की बात करना, तब वो रोटी और पानी में बरकत देगा, और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूँगा, तेरे मुल्क में ना तो किसी का सकात होगा, ना कोई भांच रहेगी, और तेरी उम्र पूरी करूँगा। तो ये वादे हैं खुदा की बात में, उस पर ईमान रखने में हमें जो हमारी सलामती, हमें बरकत मिलती है। जब उस पर ईमान रखते हैं तो हमें रोटी पानी में बरकत मिलता है, फाइनेंशियल तौर पर बरकत में, ब्रेक में मिलता है। और फिर बीमारी भी हमसे जाती रहे, बीमारी में भी ठीक करता है हमें, हर तरह की बुरी तासीर से, इब्लीस से हमें छुड़ाता है, क्योंकि छुड़ाने पे कादिर है, कुद्दूस है वो। उसी के नाम में शफा है, डिलीवरेंस है, यीशु के नाम, यीशु के नाम में। उसके लहू में कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है, उसके नाम में कुदरत है। हालेलुया, आमीन। तो हमने देखा है ज़िंदगी में, तो उसने कहा कि तुम खुदावंद अपने खुदा की बात करना, तब वो तेरी रोटी पानी में बरकत देगा, और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, तेरे मुल्क में ना तो किसी का सकात होगा, ना कोई बाँच रहेगी, और वो तेरी उम्र पूरी, मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। ये आप पढ़ सकते हैं, खरूज 23:25 आयत में लिखा हुआ है। बड़ा खूबसूरत ये वादा है खुदा का। तो हम खुदा के वादों पर ईमान रखते हैं। जिस तरह हम देखते हैं ईमानदारों की जो लिस्ट हम देखते हैं, ज़रा
अगर देखें पुराने अहद-ए-नामे में शुरू करें, आदम से लेकर शुरू करें, आदम के बाद हम देखते हैं कि नूह जो था वो कश्ती बनाई उसने, खुदा ने तब ईमान रखता था उसको, खुदा ने का कश्ती बनाई, इसने कश्ती बनाई और खुदा ने उसको जैसा वो बचाया, उसके साथ और भी 8 जानों को खुदा ने उसको बचाया। तो बड़ा ईमानदार था पुराने वक्त का, जो हम देखते हैं पुराने अहद-ए-नामे में। उसके बाद हम देखते हैं जो था वो इब्राहिम का टाइम आ गया, जब खुदा ने वो इब्राहिम जो है ईमानदारों का बाप कहलाया, क्योंकि खुदा पर ईमान रखता था। औलाद नहीं थी लेकिन बुढ़ापे में भी खुदा ने उसको औलाद दी, क्योंकि उसका ईमान मजबूत था। और फिर खुदा ने उसको कहा कि बेटे को कुर्बान कर दे, उसने कुर्बान करने के लिए ले गया। और जब उसने छुरी चलाने लगा तो खुदा के फरिश्ता ने उसको रोका, उसने कहा कि नहीं 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 ऐसा ना कर, मैंने देख लिया कि तू मुझ पर ईमान। तो खुदा देखता है हमारे ईमान को। जब आप उस पर ईमान रखते हैं तो ईमान सिर्फ ज़ुबानी नहीं होना चाहिए, हमारा अमली ईमान होना चाहिए, क्योंकि जो कामल ईमान वही है जो उसमें अमल भी हो, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे यकूब जो है अपने ख़त में कहता है कि ईमान जो है बगैर इमाल के मुर्दा है। तो हमने कैसा ईमान रखना है? मजबूत ईमान। और हमारा ईमान सॉरी प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी कि हम यस्सु पर ईमान रखें, वो खुदा का बेटा हमारा निजात देता है। और जिस तरह इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा, नूह ने ईमान रखा, तो हम देखते हैं कि इब्राहिम का ईमान बहुत मजबूत था। फिर उसके बाद हम सदर यूसुफ अब्दुल्लाजू को देखते हैं, डैनियल को देखते हैं। बहुत मसाले हैं, बाइबल भरी पड़ी है, पुराना अहद-ए-नामा बड़ा पड़ा है, नया अहद-ए-नामा बड़ा पड़ा है। ईमानदारों की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिन्होंने जो शेरों से डैनियल को खुदा ने बचाया, उस पर खुदा पर उस पक्का ईमान था। फिर हम देखते हैं कि जो है वो सदरक मीसक को, फिर डैनियल सदरक मीसक। फिर हम देखते हैं सैमुअल नबी को देखते हैं, दाऊद देखते हैं, बड़ा खुदा का जाबर था, खुदा पर बड़ा इसका ईमान था। शेर को मारा उसने, रीछ को उसने मारा, खुदा पर ईमान था, रूख से भरा हुआ था, खुदा ने उसको जब मसा किया था। फिर उसको हम देखते हैं कि उसने जाति जुलूत को मार दिया। ओ वाह देखें कि बड़े बड़े ईमानदार हैं। बाइबल आपको भरी पड़ी मिलेगी ईमानदारों से। तो हमने भी क्या रखना है? खुदा पर ईमान रखते हैं, बाइबल पर ईमान रखें। आप देखें बाइबल भरी पड़ी है, पूरा पुराना अहद-ए-नामा नया अहद-ए-नामा आप देखें, तो हम देखें, हम तहकीकात करें ना। इतनी ज़रूरत हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज क्या है, कन्फ्यूजन है दुनिया में, परेशान है लोग, सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। सच्चाई इधर ही है भाई, सच्चाई दुनिया में पड़ी हुई है, इधर ही है सच्चाई। बाइबल को देखो आप, यीशु मसीह को देखो जो जिंदा है, जो आज और कल अब तक यकसा है। और मैं एक जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसमें बताऊंगा मैं कि व्हाट इज़ लिविंग चर्च। अगर आप लिविंग चर्च में जाके देखें मेरे ज़िदो, तो लिविंग चर्च क्या होता है? व्हाट इज़ द लिविंग चर्च? लिविंग चर्च वो है जहाँ पर मोज़त आदि होते हैं। यीशु मसीह आज और कल अब तक यकसा है। वहाँ पर क्या होता है? मोज़त होते हैं, लंगड़े देखते हैं वहाँ पर, बीमार शिफा पाते हैं, बदरूहें निकाली जाती हैं, यीशु के नाम से सब मोज़े होते हैं। प्रोफेसी होती है, सच्ची प्रोफेसीज होती हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है वो उनका ईमान और टच करते हैं, होली स्पिरिट का टच उनको मिलता है वो, और एक सेटिस्फेक्शन होती है, वर्शिप बेहतरीन होती है वहाँ पर। कलाम जो है वो कलाम, वो जो है कलाम वाकई कलाम सच्चा कलाम होता है। ये नहीं को पादरी अपनी स्टोरियाँ सुना सुनू के, अपनी कहानी सुना सुनू के, घर दी बुढ़ी ने असर होया, मेरा झगड़ा हो गया, ये हो गया, मैं ठीक हो गया हूँ, तो यह स्टोरियाँ बस सुना सुनू के पारा कर देते हैं। वो नहीं, वो क्या ईमान है, वो क्या मनाती है कि आपने यीशु मसीह का नाम ही लिया, आपने का हवाला ही नहीं पढ़ा कोई भी, वो क्या मनाती है? फिर प्रोस्पेरिटी की मनाती, पैसे तो मिल जाएंगे, शिफा मिल जाएगी, वो तो मिलेगा। यीशु खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? कलाम में से लिखा है, मत्ती हम देखते हैं 6 बाप उसकी 33 में क्या लिखा है? उसने कहा कि पहले उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो, ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। हमारा बाप जानता है हम इन चीज़ों के मुहताज हैं। मत्ती 6 बाप उसकी 33 में, क्योंकि लिखा है बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही उसकी राष्ट्रवादी की तलाश करो, सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो खुदा तो ऑलरेडी हमें जानता है हम किन की चीज़ों के मोहताज हैं। और 31 ऐसे पढ़ूंगा, इसलिए फिक्रमंद ना हो, कहकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब चीज़ों के मोहताज हो। और 31, 32 में 33 अभी पढ़ रहा हूँ, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो, सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो उसकी बादशाही क्या है? बादशाही उसको, उसकी जो है खुदावंद को ढूंढना, यीशु मसीह को ढूंढना, उसके पाक रूह की जो है उसकी तलाश, उसको हासिल करना, और पाक रूह की गाइडेंस में चलना, उसके रूह के फलों के अंदर चलना, यह है खुदा की बादशाही को ढूंढना, उसके मुताबिक चलना। और फिर राष्ट्रवादी क्या? राष्ट्रवाद कौन है? यीशु मसीह है, जो आज हमारा मजमून है
कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ और क्या करो कि गॉस्पल पर ईमान लाओ। गॉस्पल यानी इंजील पर ईमान लाओ, यीशु मसीह पर ईमान लाओ और उसके मुताबिक चलो। गॉस्पल के जो इंजील में लिखा है, हमारी जो है वादे हमारे लिए हैं, हमारे जो हुक्म है, उनको ओबे करना है हमने। ये नहीं सिर्फ पढ़ना नहीं है और सिर्फ सुनना नहीं है, क्योंकि पढ़ना और सुनने वाला जो है वो कामयाब नहीं होता, उस पर अमल करने वाला जो सक्सेस की जो आपकी ज़िंदगी में जो उसकी वो है, उस पर अमल करना। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो क्या है, आप वाकई में सच्चे ईमानदार होंगे और खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा। तो यीशु पर ईमान लाना यह है कि हम सच्चे दिल से उस पर ईमान लाएं, उसकी तायद करें, मुकम्मल तौर पे पाकीज़गी में चलें। अब हम देखते हैं यीशु मसीह पर ईमान लाना क्या है। इस पर ईमान सिर्फ ये नहीं कि हम उस पर यकीन रखें, बल्कि ये है कि हम उसके ईमान से ताकत हासिल करें। पौलुस रसूल कहता है, आदमी शरीयत के कामों से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। और ये है गलतियों 2:16 में लिखा है। और ये हम पढ़ेंगे हवाला, ये आज हवाला बड़ा खूबसूरत हवाला है, हम देखेंगे एक गलतियों का खत, पौलुस रसूल ने जो खत लिखा गलतियों के नाम, 2 बाब, उसकी बड़ी खूबसूरत आयत है। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि उसकी 16 आयत में लिखा है, 16 में 2 बाब उसकी 16 में लिखा है, तुम भी ये जान लो कि अगर आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह में ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। तो शरीयत के अमल से नहीं बल्कि यीशु पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरते हैं। खुदा कलाम जो सच्चा है, पाक है, हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, तो हमने कलाम पे अमल करना है। और ये है यीशु पर ईमान लाना। हालेलुया, आमीन। तो मुकम्मल हमने तायद करनी है, यीशु मसीह की अतायत करनी है। अतायत यानी ओबीडियंस, मुकम्मल करनी है हमने, उसकी अतायत करनी है, उसकी पाकीज़गी में चलना है। वो हर वसवसे, हर आजमाइश पर हमने गालिब आना है। और क्या है, परेशान नहीं होना, बल्कि हर एक हमने वसवसे, हर एक आजमाइश पर गालिब बनना है। उसकी फतह हमारी फतह है। तो यीशु ने हमें फातेह बनाया और हमें उसने इख्तियार भी दिया है कि सांपों बिच्छू कुचलो, दुश्मन की सारी कुतुर पर लगा लो, तुमको हर की चीज़ तक नहीं पहुंचेगा। तो अब इससे कुछ रोहित तुम्हारे ताबे, इससे कुछ तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। ईमानदार जो हैं, जो खुदा पर भरोसा करते हैं, फिर रास्तबाज ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो वाकई कामयाब ज़िंदगी है। और उनकी ज़िंदगी में खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, रूह के फल, रूह की नेमतें उनकी ज़िंदगी में काम करती हैं। तो ये है यीशु पर ईमान रखना और मुकम्मल ट्रस्ट करना उस पर। मैं अभी जो इंग्लिश का सलमान भी कर रहा था, उसको रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें मैंने इसी बात पर जो स्ट्रेस किया है कि उस पर ट्रस्ट करना, यीशु पर जो ईमान लाना, ट्रस्ट करना, टोटली ट्रस्ट करना हर हालत में, खुशी हो गम उस पर ट्रस्ट करना हर हालत में, और डिपेंड करना उस पर, टोटली डिपेंड करना, यदि पे हर हालत में उस पर डिपेंड करना है हमने। और तो ये है यीशु पर ईमान रखना। अब खुशखबरी क्या है, हम देखते हैं बाइबल में से, व्हाट इज़ गॉस्पल, खुशखबरी क्या है। यीशु आया, यीशु सलीब पर मरा, यीशु जी उठा, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, और यीशु जल्द आने वाली, ये खुशखबरी है। ये है गॉस्पल का जो निचोड़ है, जो बात हमें नज़र आती है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह आया 2000 साल पहले, उसने सलीब पर अपनी जान दी किताब मुकद्दस के मुताबिक, और वो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। और हमने इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आया था और वो खुद ही मरा था। ये नहीं कि वो, कई कहते हैं कि नहीं, जो वो खुद नहीं मरा था, कोई और ही मर गया था उसकी जगह पे। ये झूठ है, झूठ है, तो झूठ की कोई बुनियाद नहीं। और इब्लीस के एक बड़ी बड़ी चाल है, और वो झूठ बोलता है, वो जो है डिसीव करता है। और लिखा हुआ है मकाशवा 12 बाद में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे मकाशवा में डिसीवर के बारे में ज़रा देखने कि क्या डिसीव क्या करता है, वो कैसे डिसीव करता है। उसने बहुत सारी दुनिया को डिसीव करके रखा हुआ है, और वो किसी की जो है हर एक चाहता है कि किसी को की तौबा तक ना, वो हर एक की जो हलाकत चाहता है। इब्लीस हलाकत चाहता है, खुदा सबकी निजात चाहता है। वो डिसीवर है, वो डिसीव करता है, दुनिया को डिसीव करता है, डिसीव कर रहा है वो।
और वो उसका टाइम अब थोड़ा रह गया, टाइम ख़त्म हो गया। हम देखेंगे 12 बाब में लिखा, फिर आसमान पर लड़ाई, मीकल उसके फरिश्ते, पढ़ रहा हूँ मकाशवा 12 बाब और उसकी 7 में पढ़ रहा हूँ। फिर आसमान पर लड़ाई, मीकल उसके फरिश्ते अजदर लड़ने को निकले, अजदर उसके फरिश्ते उनके साथ लड़े लेकिन गालब न आए। उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अजदर यानी वही पुराना साम जो इब्लीस से शैतान कहलाता है, सारे जहां को गुमराह कर देता है, सारे जहां को क्या करता है, गुमराह कर देता है, गुमराह करने वाला इससे। वो खुदा ने कहा कि वो झूठों का बाप है। यूहन्ना की रसूल में भी, की इंजील में भी हम देखते हैं, और यहाँ पर मकाशवा में भी है कि वो गुमराह कर देता है, गुमराह कर देता है। वो ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो ये हुआ जो गुमराह करने वाला का अंजाम। यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ है, गिरा दिया गया है। लेकिन जो खुदा के लोग, आगे लिखा है 10 आयतें, फिर मैंने आसमान में से बड़ी आवाज़ आती सुनी, मेरे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का अख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता था, गिरा दिया गया। हालेलुया, आमीन। फिर आगे हम देखते हैं कि वो बरा के खून अपनी गवाही के लाम पर गालब आए, उन्होंने अपनी जानों को अजीज न समझा, यहाँ तक कि मौत भी हुआ। ईमानदारों की बात हो रही, जो खुदा के रसूल थे, जो ईमानदार हैं, वो गालब आते हैं, वो बरा के लहू से गालब आते हैं। हम और किसी चीज़ से गालब नहीं आ सकते। बरा के लहू जो यीशु ने बहाया, इस पर यीशु पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लहू से हम इब्लीस शैतान पे, मौत पे गालब आते हैं, और किसी चीज़ से हम गालब नहीं आ सकते। हमें ये बात दिल में रखें। बरा के लहू से, अपनी गवाही के कलाम से, यानी उस पर ईमान लाने से, उस पर ईमान रखने से, उस पर टोटल ट्रस्ट करने से, उस पर जो है डिपेंड करने से हम, ये है इसका मतलब कि वो बर्रा के खून और गवाही कलाम पर गालब आए। उन्हें अपनी जानों को, यानी जान को अजीज नहीं समझना, ये जो है वो, अगर हम डरते हैं, हम बुज़दिल हैं, फिर हम और बिल्कुल खुदा की बातचीत में दाखिल ना होंगे। तो ये हमने ईमान रखना टोटली। मौत भी आ जाए, नज़र सामने आ जाए, तो डरना नहीं, कि भाग नहीं जाना या इनकार नहीं कर देना उसका। मेरे दीदों, मेरे बहनों भाइयों, ईमान रखना, उस पर गॉस्पल में ईमान रखना, यीशु पर ईमान रखना। और जो है, जो अब जानों को, यहाँ तक मौत भी गवारा की, तो फिर जो मौत गवारा करेंगे, फिर वो इसी हम देखें मकाशवा में बड़ा खूबसूरत है, 20 बाब में लिखा है। ज़रा देखेंगे इसको भी, जो ईमानदारों की, अब ज़रा देखें कि ईमानदारों को मिलेगा क्या, जो ईमान पे कायम रहेंगे, जो उसका इनकार नहीं करेंगे, जो गॉस्पल पर, जो यीशु पर ईमान में मजबूत रहेंगे, वो मर भी जाएं, मरेंगे तो क्या उनको मिलेगा, ये भी ज़रा देख लेते हैं बाइबल में। मकाशवा 20 बाब में हम मैं पढ़ूंगा उसकी जो है 4 आयत से। फिर मैं तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई। उनकी रूहों को भी देखा, जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम से वक्त काटे गए थे, जिन्होंने ना उस सेवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। हालेलुया। हमारे लिए बहुत प्रॉमिस है, बड़ी उम्मीदें हैं हमारे लिए, सच्ची उम्मीद है हमारे लिए तो के कलाम में। और जो इस तरह से जो मर जाते हैं खुदाउन पर ईमान रखते हुए, रास्तबाज जो लोग हैं, वो मुबारक है ना, उनको तो बादशाही मिलेगी और बहुत सारे इनाम मिलेंगे आसमान पर, खुदा के साथ रहेंगे हमेशा, और खुदा उनको ब्लेस करेगी। खुदा उनका जो वादा है, अपना वादा खुदा पूरा करता है, और पूरा करने के लिए आ रहा है। ही इज कमिंग, आई सी हिम। मैं उसको देख रहा हूँ, कोई आ रहा है, मैं उसको देखता हूँ, देख रहा हूँ कोई आ रहा है। तो ये है वो जो है क्या है, फिर तक देख लोगों पर उनकी रूहों को देखा, जिनके सर यीशु की गवाही देने, वो खुदा के कलाम, यानी जो यीशु की गवाही दे रहे थे, जो खादम थे, वो गवाही पर कायम थे, और वो जो कलाम के सब से काटेगी, यानी जो कलाम पर, जो खुदा का कलाम जो हम पढ़ रहे हैं, गॉस्पल जिसको हम कहते हैं, उस पर ईमान रखने के बायस जो है वो मारे गए, उनके सर काटे गए, उनको कत्ल किया गया, उनको मार दिया गया। वो जो है वो जिंदा होकर क्या 1000 साल तक खुदा के साथ बातचीत करेंगे। बहुत बड़ा इनाम है मेरे दीदों। चंद दिनों की ज़िंदगी है ये, और 70वीं तो 80वीं फिर भी फाखर में, फिर भी फना ही है। तो इसलिए हम जो ईमान के साथ अगर हम खुदा में सो जाएंगे, मर भी जाएंगे, मारे भी जाएंगे। जैसे आप देखें खुदा के रसूल देखें, पतरस को देखें और सारे रसूलों को देखें, वो नॉर्मल डेथ थोड़ी मरे थे, वो सब उन शहीद हुए, खुदा उनकी खातर उन्होंने अपनी जान दे दी, और वो आज खुदा की बादशाही में राज कर रहे हैं, ईमान आराम कर रहे हैं, अपनी सुकून में हैं, और उधर मौजे कर रहे हैं खुदा की बादशाही में। हालेलुया। तो हम भी उस पर ईमान रखें, उस पर अगर ईमान रखें तो हम भी वो भी इनाम पाएंगे। आज वो देखें खुदा के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, वो
कि बादशाही में खूबसूरत जगह पे हूँ, आराम में हूँ। तो जो ईमान नहीं लाएंगे वो फिर आग में डाले जाएंगे। वो तो बहुत डेंजरस बात है, वो तो हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लोग सुनना भी नहीं चाहते। अच्छा, सुनना नहीं चाहते लोग ये बात, लेकिन ईमान भी नहीं लाते। तो ये वो बिल्ली वाला नहीं, जो बिल्ली को कहते हैं ना, वो बड़ी मिसाल है वो, कि बिल्ली जो होती है क्या करती है वो, जब जो नहीं, बिल्ली की कबूतर की असल बात सुना रहा हूँ कि बिल्ली बिल्ली और कबूतर की मिसाल सुना रहा हूँ। कबूतर क्या करता है कि वो बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो क्या बिल्ली उसको छोड़ती है? भला छोड़ेगी उसको? नहीं छोड़ेगी। इस तरह यही है, अगर हम तौबा नहीं करेंगे, खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे, गॉस्पेल को कबूल नहीं करेंगे, तो मेरे दीदो बचेंगे नहीं। ये याद रखें बात। तो उस वक्त जो है वो अदालत के दिन जो है हमें हिसाब देना पड़ेगा और हम उसके ज़िम्मेदार होंगे। आज जो हम फैसले कर रहे हैं इसकी ज़िम्मेदारी हम पर आएगी, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हमें तौबा करने की ज़रूरत है मेरे दीदो, मेरे बहनों भाइयों। आप कोई भी हो, किसी भी कौम नस्ल से हों, इंडिया से, पाकिस्तान से हों, एशिया से हों, अमेरिका अफ्रीका से हों, कहीं से हो, आपको ईमान लाना है। अब खुदा यीशु मसीह हर एक के लिए है, हर एक को निजात देने के लिए है, और तो तौबा की ज़रूरत है, खुदा कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। तो ये है यीशु पर ईमान लाना। कोई मर गया, वाकई मर गया, जी उठा, तीसरे दिन जी उठा और जल्द आने वाला है, और ये हमने उस पर ईमान लाना है। तो पौलुस कहता है कि मैं मसीह की खुशखबरी से शर्माता नहीं, क्योंकि मैं हर एक ईमानदार के लिए निजात के लिए खुदा की कुदरत है। तो वो कहता है मैं शर्माता नहीं। खुशखबरी क्या है? कुदरत है, आज़ादी है, शिफा है, निजात है, रूहानी तब्दीली है। ये मैंने पहले ही आपको बताया। खुशखबरी में क्या हमें मिलता है? कलाम पर ईमान लाते हैं, बरकतें ही बरकतें हमारे लिए, कुदरत हमें मिलती है, खुदा की तरफ से इख्तियार भी मिलता है, हम आज़ाद हो जाते हैं। कोई यीशु मसीह में सब आज़ाद हैं, शिफा भी पाते हैं, निजात भी पाते हैं, बरकतें भी मिलती हैं, ज़िंदगी प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है, और रूहानी जिस्मानी बरकत खुदाम देता है। और बहुत से जुए खुदाम जुआ तोड़ देता है खुदाम। तो यीशु की मिसाल देखते हैं यीशु मसीह की ज़िंदगी में कि वो अपने बाप पर ईमान रखता था, उस पर डिपेंड करता था, उस पर ट्रस्ट करता था अपने बाप पर। और बाप यीशु मसीह की आप शुरू से ज़िंदगी को देखें, यीशु मसीह ने जो है वो जब 40 रोज़े रखे खुदा पर, उसने खुदा के कलाम के वसीला से इब्लीस को शिकस्त दी। डिपेंड किया कलाम पर, खुदा का डिपेंड करता था वो। उस मौजूद शुरू किए खुदा यीशु मसीह ने, खुदा पे डिपेंड करता था, हर बात में दुआ करता था, रातों रात दुआ करता रहता था खुदा यीशु मसीह ने। 12 शागिर्दों को चुना, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी, मौजूद से भरी ज़िंदगी है। खुदा यीशु मसीह पानी पर चलता था और गुनाह माफ़ करता था, जो गुनाहगारों को माफ़ करता था। उस ज़िनाकार औरत को खुदा यीशु ने माफ़ कर दिया। तो माफ़ी ही माफ़ी उसकी ज़िंदगी में हम देखते हैं। और सलीब पर भी यीशु ने कहा बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। देखिए मोहब्बत कितनी है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। लेकिन खुदा मोहब्बत, और खुदा नहीं चाहता कि किसी की तौबा जो है वो हलाक हो, सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। तो हमने इस पर ईमान रखना। ईमान के बगैर कोई इसको पसंद नहीं आता मेरे दिलों। ईमान बड़ा मजबूत हमारा होना चाहिए खुदा पर, हर हालत में, खुशी में, गम में, तकलीफ में हो, परेशानी में, उस पर ईमान रखें। ईमान के बगैर कोई खुदा उनको नहीं देखेगा और उसको पसंद नहीं आता। हम देखते हैं इब्राहिम की मिसाल देखी, हमने नूह की मिसाल देखी, हमने दानियल की, सारी मिसालें पुराने अहद से। हम यीशु मसीह की मिसाल देख रहे हैं, वो भी खुदा का, लेकिन खुदा का बेटा था, फिर भी उसने कब्जा को रखने की चीज़ ना समझा। हम फिलिपियों में देखेंगे, बड़ा खूबसूरत हवाला है, और ये देखेंगे फिलिपियों दूसरा बाप लिखा है, पतरस खुदा का रसूल जो बयान करता है उसके बारे में। ये क्या है? यीशु मसीह खुदा की सूरत पर था, उसने कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने को खाली कर दिया और मौत पल के स्लिप मौत। वैसे ही मैं याद रखो, मैं पढ़ रहा हूँ फिलिपियों दूसरा बाप, और उसकी मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से अभी 5 ऐसे। वैसे ही मैं याद रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। क्या किया? अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। यानी खुदा जो था वो इंसान बन गया, इंसान की सूरत में हमारे पास आ गया। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं, इस पर भी हम मैसेज दे रहा हूँ मैं, तो लोग आज सवाल कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज है ना दुनिया, कहते हैं कि यीशु मसीह नबी था या वो खुदा था। तो नबी भी था और खुदा भी था। नबी तो उसके लिए बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, तो खुदा का बेटा, यानी वो मुजस्सम होकर, जैसे हम पढ़ रहे हैं, वो खुदा होता, उसे खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों को मुशाबे इंसानी शक्ल में लाया और अपने आप को खालपस्त कर दिया, और यहाँ तक खबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसलिए खुदा ने भी इससे बहुत सरबुलंद किया, तो वो नाम बख्शिश सब नामों से आला है। तक यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का, ज़मीनियों का, उनका ज़मीन के नीचे हैं,
खुदा पाक जलाल की हर ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, यानी खुदावंद यानी खुदा है। हर ज़ुबान इकरार करेगी और कर रही है, दुनिया शुरू से कर रही है। हर कोई जो नहीं करता उसको भी खुदावंद को कराना आता है करार है वो उसको पता है कैसे इकरार कराना है। आसमान और ज़मीन के नीचे हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है, यानी वो नबी नहीं है सिर्फ, वो खुदा है, खुदा का बेटा है, वो खुद खुदा है, खुद क्रिएटर है, वो हर चीज़ का बनाने वाला है। जब हम देखते हैं इब्रानियों में कि वो खुदा, जब ये खुदा के बेटे के बारे में, अपने बेटे के बारे में क्या कह रहा है वहाँ पर, बड़ा खूबसूरत हवाला है वो इब्रानियों में, हम देखेंगे। चलो हम देख लेते हैं, हमारे पास टाइम तो थोड़ा है, हम देखते हैं इब्रानियों में क्या लिखा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में खुदा क्या कहता है। हाँ, लिखा है कि इब्रानियों हम पढ़ेंगे, पहला बाप हम पढ़ेंगे, खुदा के बेटे की अजमत को हम देखें। खुदा के बेटे की अजमत को वो कहते हैं कि वो नबी है या क्या है, खुदा है। तो हम देखेंगे ज़रा यहाँ पर खुदा की अजमत को देखें। और लिखा है 4 ऐसे, फरिश्तों से उसी कदर बुजुर्ग हो गए जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा बेटा है, आज तुम इससे पैदा हो, फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा, मेरा बेटा होगा। जब पिलोठे को दुनिया में लाता है तो कहता है कि खुदा के फरिश्ते उससे सजदा करें। और फरिश्तों के बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों का हवाएं, अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। बेटे की बाबत कहता है कि आए खुदा तेरा तख्त अब तक रहेगा। आमीन। बेटे की बात हो रही है, यीशु मसीह की बात हो रही है मेरे दिलों। खुदा कह रहा है कि क्या बेटे की बाबत क्या कहता है, बेटे की बाबत कहता है कि खुदा, यानी ही इज आल्सो गॉड, ही इज नॉट इवन प्रॉफिट, ही इज गॉड, ही इज क्रिएटर। तो आए खुदा तेरा तख्त अब तक रहेगा, तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। उन्हें रास्तबाज से मोहब्बत रखी, उपकारी से दावत, सबसे खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों को बनिस्बत तुझे मसा किया। और ये क्या है खुदावन, तू इब्तदा में, तूने इब्तदा में ज़मीन की नींव डाली। यीशु मसीह की बात हो रही है, बाप ये कह रहा है, ये बाप बेटे के बारे में बयान दे रहा है, बात कर रहा है इब्रानियों। अब पहले बाप में हम पढ़ रहे हैं कि अय खुदावन तूने इब्तदा में ज़मीन की नींव डाली, आसमान तेरे हाथ की कारागरी है, नेस हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा। आमीन आमीन। और पोशाक की मान पुराने हो जाएंगे, तूने चादर की तरह लपेटेगा। आमीन। पोशाक की तरह बदल जाएंगे मगर तू वही है, तेरे बरस ख़त्म ना होंगे। आमीन। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है, उसके बरस कभी ख़त्म ना हो। वो अब्दी बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद जल्द आने वाला है। इसलिए मेरे चीज़ों में तौबा करने की ज़रूरत है, उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो बचत नहीं है हमारी। खुदा कलाम, जो कलाम लिखा है कि यीशु मसीह उसे उस दिन हमें पूछेगा, और फिर ये जो कलाम हम सुन रहे हैं इसके बारे में हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा है कि आगे वो लिखा है, लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी की बाबत कब कहा तो मेरा तेरे तरफ बैठ जा, तेरे दुश्मनों तेरे पाँव तरह की चौकी कर दूँ। क्या वो सब खिदमत गुजार रूह नहीं जो जात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती है। तो ये है यीशु मसीह की अजमत बहुत अजीम है, उसके साथ किसी का मुकाबला नहीं। वो नो बडी यू कैन नॉट कंप्रोमाइज कंपेयर हिम। कोई प्रॉफिट जो इब्राहिम से, आदम से इब्राहिम, और देखें नूह, और फिर देखें सारे नबी जो हैं उनको खुदा उनके साथ क्या उसका कंप्रोमाइज़ है। तो खुदा का बेटा है, खुद खुदा है, अजीम है, कदूस है, मेरा नजात देंदा है, हमारा नजात देंदा है, उसके बगैर नजात नहीं है मेरे। जो इसलिए यीशु मसीह पर ईमान लाओ और उसकी बाइबल पर ईमान लाओ। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में मैंने देखा है यीशु पर ईमान लाने से मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने खुदा के को देखा है, मैंने खुद देखा है, खुदा मुझे अपनी आंखों से देखा है। खुदा ने मेरी ज़िंदगी बड़ा काम की बरकतें दी हैं। तो ये आखिरी दौर है, हमें ज़रूरत है, अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया, इसलिए हमें खुदा पर ईमान लाना है। और देखो वो बादलों के साथ हर एक काम से देखिए, तो ये हमें देखेंगे हम लोग। और तो ये उसका जो क्या है, मकाशों में बहुत कुछ लिखा है उसके बारे में कि उसका नाम किताब याद में ना मिला वाकई झील। जो ईमान नहीं लाएगा उसका नाम ही नहीं मिलेगा किताब याद में, तो फिर आग में डाला जाएगा। इसलिए आग में ना डाले जाएं प्लीज़, आप तौबा कर लें। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ आपसे मेरे बहनों भाइयों, आप कहीं से भी हैं, प्लीज़
यीशु पर ईमान लाएं, इस कलाम पर ईमान लाएं, तौबा करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। रोज़े अदालत के दिन जो है सख्त इंतबाह के लिए सख्त इंतबाह है। अगर आप तौबा ना करें, अगर आप माफ़ नहीं करते एक दूसरे को, अपने बहन भाई को, अपने पड़ोसी को, और आप गुनाह में रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं, मुसलसल तौबा नहीं करते, अगर आप खुदा के पर अमल नहीं करते, तो खुदा आपकी रूह जो है वो आपकी रूह जो है वो ख़तरे में है। आपको जो है वो ख़तरा है, आपको निजात नहीं मिलेगी। तौबा नहीं करते तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे दिलों में तौबा करने की ज़रूरत है। मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। यीशु में हमारे पाक और जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरे पास आते हैं खुदा, मुझे माफ़ कर, मैं गुनाहगार हूँ खुदा, और मुझे खुदा अपने खून से धोकर पाक और साफ कर। तू ही खुदा है, तू ही यीशु नासरी निजात देंदा है, दुनिया का बचाने वाला, और कोई बचा नहीं सकता। कि तेरी कब्र आज भी खाली है, तेरी सलीब आज भी खाली है, और तू आसमान पर खुदा के देने हाथ बैठा है और जिंदों मुर्दों की अदालत के लिए आ रहा है खुदा। हम देख सकते हैं कि तू आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है खुदा, किसी का हलाकत नहीं चाहता खुदा। तो फिर बच के तो लोग तुझ पर ईमान लाएं खुदा, जो सुन रहे हैं लोग तुझ पर ईमान लाएं और निजात पाएँ, तुझे कबूल करें, माफ़ी हासिल करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें और तेरी बातचीत में शामिल हो जाए। खुदावंद इन सबकी निजात में चाहता हूँ, बरकत दे, और खुदावंद इनको माफ़ कर, इनके गुनाहों को माफ़ कर, ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये दिल से दुआ की है तो फिर तो आपको माफ़ करेगा, आप नई ज़िंदगी पाएंगे और उसकी बातचीत में शामिल होंगे, और हम उसकी बातचीत में आपसे मिलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप उस पर ईमान रखेंगे तो उसकी बातचीत में फिर हम मुलाकात करेंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि बातें सच्चे हैं। उसका ईमान जो है, उसका कलाम जो है सच्चा है, पाक है, उसके बाद हमारी सच्चे हैं। अगर हम दिल से ईमान लाएं इस पर तो हम नजात पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये हम देखें, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि दुआ में कायम रहें, बाइबल पढ़ें सुबह शाम, रोज़ा भी रखें, कोशिश करें, गुनाह को छोड़ें, हर तरह की पाकीज़गी में चलें, शैतान का मुकाबला करें, तुमसे भाग जाएगा, और यीशु पर ही मजबूत ईमान रखें, तो खुदा आपको बरकत देगा। और ये ईमान का पैगाम है, इसलिए हमने ईमान लाना है, किस पर? यीशु पर ईमान लाना है, उसकी बाइबल पर ईमान लाना है, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, और एक दूसरे को माफ़ करना है, ब्लेस करना है, एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, तो खुदा हमें माफ़ करेगा, नई ज़िंदगी देगा। हालेलुया। तो ईमान हमने रखना है यीशु पर, खुदा पर ईमान रखना है हमने, और हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, और ये उस पर डिपेंड करना है, हर हालत में, खुशी हो, गम हो, परेशानी हो, उस पर डिपेंड करना है, उस पर ट्रस्ट करना है कि वही निजात देता है, और उसके बगैर निजात नहीं। खुदा आपको ब्लेस करे, मजबूत ईमान दे, और खुदा आपकी हर ज़रूरत पूरा करे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया, आमीन, जीसस नेम, आमीन।